पहला सवाल ये बोला गया है कि राम किसी काम को 8 घंटे में यानी पूरा करता है और श्याम उसी काम को 12 घंटे में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर वो काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो दूसरा सवाल फिर ये बोला गया है कि एक रीता है, गीता है, सीता है, फिर इसके बाद ये इतने इतने घंटे यानी 10, 12, 15 घंटे मिलकर काम करेंगे। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा होगा। फिर इसके बाद में यानी आप सवाल इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी मैं बताती जाऊंगी। फिर इसके बाद ये मिलकर काम इतने दिन में, बी यानी इतने दिन में, और ए मिलकर इतने, अगर ये तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा। फिर इसके बाद में चौथा सवाल दिया गया है, ये हम लोगों का टाइप नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके बताऊंगी। फिर बोला गया है कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं, और श्याम मोहन उसी काम को 15 दिन में, और मोहन राम उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए अकेले मोहन काम को कितने दिन में करेगा। मैं ये सारे सवाल पढ़ाऊंगी। चलो फिर मैं बता रही हूँ इसे कैसे सॉल्व होगा। पहला सवाल बोला गया है, एक आपका राम है, राम उसी काम को कितने 8 घंटे में पूरा करता है, और दूसरा कौन है, श्याम है। श्याम है, उसी काम को कितने घंटे में, 12 घंटे में पूरा करता है। तो इसका पता है, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। ये यानी दो क्षमता इसकी होगी और इसकी कितनी, 3 क्षमता होगी। ये ऐसे मैं निकाल रही हूँ, जैसे दिया गया है 24 में मैं 8 का भाग किया, ये पूरा काम हो गया, और दिन से भाग करूँगी तो क्या निकल के आएगा, क्षमता निकल के आएगी। समझे, क्षमता निकल के आएगी, यानी क्षमता पता चल गई। अगर दोनों कितने मिलकर काम, अगर लिखा है दोनों मिलकर, तो इसकी क्षमता कितनी है, यानी 3, इसकी कितनी है 2, इन दोनों का योग करो 5, यानी पूरा काम कितना है 24, और 5 दोनों मिलकर काम करना तो दिन आ जाएगा। तो कितना आएगा, 4 से 4/5 दिन। इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। और इसी प्रकार दूसरा सवाल कैसे दिया गया है, दूसरा सवाल ये बोला गया है कि यानी एक कौन है, एक रीता है, रीता उसी काम को 10 घंटे में पूरा करती हैं, और दूसरी कौन है, दूसरी है हमारी गीता उसी काम को कितने 12 घंटे में, और दूसरी है हमारी कौन, संगीता दूसरी है हमारी संगीता, उसी काम को 15 घंटे में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए कितना होगा। तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 15। अब इसी का मल्टीपल कीजिए, 15 से 45 नहीं जाएगा, 15 को 60 इससे भी चला जाएगा, इससे भी, यानी 60 इसका एलसीएम हो गया। यानी हमारा ये कुल कितना, ये कुल काम है, कुल हमारा काम इतना आया है, कुल हमारा काम इतना आ गया। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 6। इससे भाग करूँगी ना, 10 से भाग करूँगी, अभी 12 से भाग करूँगी, फिर 15 चक्को 60, 15 चक्को ये 15 से जाएगा ना, 12 से करेंगे तो 5 बार, इसका 5 आएगा, इसका कितना 4 आएगा। इन तीनों की क्षमता पता चल गई। अब ये बोला कि तीनों मिलकर काम करेंगे। अब किसी से भी पूछा जा सकता है, यानी रीता से, गीता से, संगीता से, एक से भी पूछा जा सकता है। काम तो हमें कुल ये पता ही है। फिर इसके बाद में ये कितना, अगर दो लोगों से पूछे तो इन दोनों का योग करो, इन दोनों को पूछे तो इन दोनों का योग करो, इससे भाग कर दो तो दिन मिल जाएगा। तीनों से पूछा है तो तीनों कितना हो जाएगा, 15 नहीं, ये 10, 5, 15, तो यानी 15। कुल काम कितना है 60, और कितने यानी कितने क्षमता आपकी दी गई है 15। जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दिन। यानी 4 दिनों के अंदर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर सवाल क्या बोला था, यानी इसमें AB था और BC था और CA था, इतने लोग थे ना। अब ये मिलकर काम कर रहे हैं। अब एक जो आपका AC है ये 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, और जो BC है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, और जो आपका यानी CA है वो 15 दिन में। अब इनका भी एलसीएम लीजिए तो इनका भी 60 एलसीएम आएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ, 20 का मल्टीपल कीजिए, 1 यानी 2 टाइम 40 होगा, 3 टाइम करोगे तो 60 हो जाएगा। 3 टाइम करेंगे ना, इससे भाग कीजिए, 60 में 20 का भाग करो, भाग से देंगे तो ये 3 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इससे भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी इनकी क्षमता हमें पता चल गई। अब क्षमता का योग करेंगे, यानी A + B + B + C + C + A, यानी इनकी क्षमता दी है ना, इन्हीं लोगों की क्षमता दी गई है ये, तो इनका योग कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 12। कुल कितना हो जाएगा, 12। समझे ना, कुल 12 हो जाएगा, कुल 12 पता चल गया। फिर इसके बाद में ये देखो, A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, यानी 2A + 2C + 2B + 2C बराबर कितना आएगा, 12। अब 2 कॉमन निकाल लिया, A + B + C कितना आ जाएगा, 12। तो इन लोगों की ये 2 से भाग चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, A + B + C बराबर कितना, 6 आ जाएगा। यानी इसका मान पता चल गया। यानी ये A + B 3 है, ये 3 है, तो यानी A + B ये वाला पार्ट आप समझ रहे होगे, ये पार्ट कितना है, 3। और फिर इधर ले जाएंगे इधर, तो इस दोनों में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। शायद समझ रहे हो। जैसे AB दिया गया है तो AB की जगह पर हम लोगों ने 3 रख दिया, ये AB दिया गया, अगर यहाँ पर 3 रखेंगे + C बराबर 6। अब C बराबर इसमें 3 घट जाएगा, अब इसमें 3 देखो घट जाएगा, 3 ही आएगा ना, तो मैंने ऐसे निकाल लिया,
ठीक है। अब देखो इसमें सी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर देख लो छोटा छोटा, ये 3 आ गया तो ये या फिर 1 आ जाएगा, ये पूरी 4 है ना तो ये 3 हो गया तो ये 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखो अब आपको कितनी सी की वैल्यू पता चल गई, ये 3 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब अगर ये 2 है, ये 2 है आपकी तो ये पूरी 3 है तो ये 1 आ जाएगी। अब पता चल गया देखो आपका ए बी सी इन सभी की क्षमता अलग अलग पता चल गई, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3, ये क्षमता पता चल गई। अब किसी भी काम देखो कुल काम कितना है आपका, कुल काम ये पूरा दिया गया है। अब आपको किसी से भी पूछे अगर बोले कि बीसी बताओ कुल काम को कितने घंटे में करेंगे, कुल काम हमारा 60 है और बीसी कितना हो जाएगा 5, यानी 12 घंटे आ जाएगा। और बोले कि यानी ए सिर्फ कितने दिन में काम करेगा कुल काम को, तो कुल काम कितना हो गया 60 और ए की क्षमता कितनी 1, तो यानी 60 दिन लगेंगे। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आपके लिए होमवर्क है, जो आपको वो सवाल दिया गया है ना वो आप खुद सॉल्व करना, सेम इसी की तरह सवाल है ये, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो फिर यानी कल के दिन दूसरा टाइप स्टार्ट करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।